लेकिन एक बात कहें, आपके यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों कि आप इतनी कथा, इतनी ज्यादा संख्या में कथा सुनने आते हैं, इसलिए नहीं। कथा तो हर जगह बहुत सुनने आते हैं, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम है, जो परमात्मा के लिए भाव है, हमने देखा कि सुबह 4 बजे से यज्ञशाला की परिक्रमा लगाने के लिए कितनी हमारी माताएं आती हैं। पास में कोई गांव नहीं है, फिर भी 1 किलोमीटर पैदल चलकर यज्ञ की परिक्रमा देना और फिर घर जाना, भोजन बनाना, पति को भोजन कराना, बच्चों को तैयार करना, उनके कपड़े आदि धोना, इसके बाद कथा में आना, कथा के बाद फिर घर जाना, फिर रामलीला को देखने आना। इतना प्रेम, हमें तो ऐसा लगता है कि जितनी हमारी माताएं बैठी हैं ना, पूरी की पूरी कौशल्या माँ है। जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, पूरी यशोदा मैया है, देवकी मैया है। इतना प्रेम हमारे भाइयों में तो नहीं है, सच बताएं तो। एक भैया हमें रास्ते में मिले, वो लगाए थे, जानते हो, देवी जी थोड़े चरण छुबवा लो। हमने कहा तुम तो पहले ही छू कर आ गए हो, हमारे चरण क्या छुओगे। भोलेनाथ जी आए और कहने लगे, अलग खोल दे पलक देख ले, अलग खोल दे पलक देख ले, बम बम भोले, बम बम भोले। मैया यशोदा ने खिड़की से झलक झलक खिड़की को खोला और देखा कि हमारे द्वार पर पता नहीं कौन बाबा आ गए हो। मैया ने खिड़की खोलकर देखा तो एक सांपन वारो बाबा आयो। सांपन वारो कौन है? भोलेनाथ जी। मैया ने देखो भगवान, ये बाबा देखो गले में सर्प डालकर आया हुआ है। मैया ने कही, बाबा तो को क्या चाहिए? भोलेनाथ जी कहते, मैया मुझको कुछ नहीं चाहिए, तेरे लाला के दर्शन चाहिए। तेरे लाला के दर्शन करवाएगी? मैया ने कही, देखो बाबा तो को हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, हीरे जो भी चाहिए, पत्र आदि भोजन जो भी चाहिए सो मैं तो को दे दूंगी, पर मैं मेरे लाला के दर्शन तो को बिल्कुल ना कराऊंगी। क्यों? बाबा तेरे गले में ये बड़े बड़े नांग और कानन में बिच्छू और जटाओं में ततैया, जानते हो ततैया? जानते हो? तांतर डोल रही हैं, तांतर बोलते हैं, आपके इधर ततैया बोलते होंगे। छोटे छोटे जीव होते हैं जो चिता में लगते हैं, बर्रैया बोलते हैं आपके इधर। अच्छा, लेकिन भोलेनाथ जी की जटाओं में तांतर डोल रही थी। मैया यशोदा कहती हैं, बाबा मेरो लाला तेरो यह रूप और रंग देखेगो ना तो मेरो लाला डर जावेगो। भोलेनाथ जी ने कहा, मैया तू कैसी बातें करे, तेरो लाला तो हजारों शेष नाग की सैया पर सहन करने वाला है। मैया यशोदा कहने लगी, देखो बाबा तू गलत एड्रेस पे आ गए हो। गलत एड्रेस पे यानी मेरो लाला तो पलना में सोतो है, तू कहे के हजारों उठने वाले शेष पर सोपे वारो है। बाबा तू गलत एड्रेस पे आ गए हो, मेरो लाला सरपन पर सोवे वारो ना है, मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ जी कहते, मैया देख साधुओं की हट बड़ी विचित्र होती है। साधु जब बात के पीछे पड़ जाएं वो बात करके ही रहते हैं। जैसे कि हमारे जो संत हैं यज्ञ करवा रहे हैं, उन्होंने कहा हम यज्ञ करेंगे बेला में, तो उनका यज्ञ हुआ ही है। संत की जिद बड़ी विचित्र होती है, करके ही मानते हैं। मैया तू अब हमें जानती ना है,
तू दर्शन ना करवावेगी, कब तक ना करवावेगी? तेरो लाला बड़ो होगो, 1-2 साल को होगो, कभी तो बाहर निकलेगो, तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया बोली देख बाबा, तू कहे के साधुओं की जिद तगड़ी होती है, तू ना जाने कि स्त्रियों की जिद कितनी बड़ी होती है। स्त्री हट सबसे बुरी होती है। यदि स्त्री ने चाह लिया कि मुझे झुमका चाहिए तो इन्हें देने ही पड़ेंगे। स्त्री हट बहुत खराब होती है। जैसे कैकेयी ने हट कर लिया, मुझे 2 वरदान चाहिए, दशरथ जी को देने पड़े, आखिर में रोना ही पड़ा। मैया यशोदा कहती है देख बाबा, तू ना जाने मैं कितनी जिद्दी हूं। तू कहे कि 1-2 साल बाद मेरो लाला बाहर निकलेगो, तो को पता ना है मेरे घर में 14 दरवाजे हैं। कितने? 14 दरवाजे हैं। मेरो लाला किसी दरवाजे से बाहर चलो जाएगा, या दरवाजे पे मैं आने ही नहीं दूंगी। भोलेनाथ जी कहते हैं मैया बहुत हठी है, दर्शन ना करवावेगी। मैया तो हम जाएं? मैया यशोदा कहती ना, मैंने कही ना है कि तू चलो जा, मैं तो ये कह रही कि मैं लाला के दर्शन ना करवाऊंगी। तो को हीरा चाहिए, जवाहरात चाहिए, आटा दाल चावल जो भी चाहिए सो दूंगी, पर लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ जी कहते हैं देखो मैया, हीरे जवाहरात तो हमें चाहिए नहीं, और रही बात दाल आटे की तो वो भी नहीं चाहिए। हमें तो तेरे लाला के दर्शन करना था, आए थे, अब तय ना करा रही तो अब हम जाएं? भोलेनाथ जी उदास होकर जैसे ही जाने लगे और मन ही मन सोचने लगे, हे कन्हैया, हे माधव, हे मुरलीधर, हे बैकुंठवासी, आप ही कुछ लीला करो जिससे मुझे आपका दर्शन हो जाए। प्रभु तुम्हारी मैया तो बहुत हठी है, मुँह को दर्शन ना करवाए रही, अब तुम ही कुछ लीला करो ना। प्रभु ने सुन लिया। प्रभु सच्चे भाव को प्रभु जल्दी पहचान लेते हैं। भोलेनाथ जी की प्रार्थना सुन ली और कन्हैया पल्ले में लेटे लेटे जोर से रोने लगे, वाह 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 करके जोर से रोने लगे। मैया यशोदा ने देखा कि आज मेरो लाला अच्छो चौखो सो रहे और ये अचानक रोने क्यों लग गए। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, अरे लाला तू क्यों रो रहा है? तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है? मैया ने गोदी में लिया, फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। मैया पल्ले में झुलाने लगी जोर जोर से, रोना बंद नहीं हुआ। अब मैया यशोदा बहुत परेशान हो गई। खिलौने दिए, लड्डू दिए, पेड़े दिए, दूध पिलाया, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हुआ। जो आड़ पड़ोसन थी, जो मैया यशोदा के पास में रहने वाली थी, दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैया आज तेरो लाला इतना क्यों रो रहा है? मैया यशोदा बोली, पतो ना है, अच्छो भलो तो सो रहे थे, जब सब उठो है तब से रोवे ही रोवे, ना तो कछु इशारो करे, ना कछु बोले, ना कछु खावे, बस रोवे ही रोवे। तो वो माताएं थी, वो बोली, मैया तेरे लाला को काऊ की नजर तो ना लग गई? क्योंकि बालक तभी रोते हैं जब नजर लग जाती है। मैया यशोदा बोली, देखो आज मेरे घर तो को आओ ना है, मेरे घर आज को ना आयो, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे लाला को मेरी नजर लग गई, कि जब घर में कोई ना आयो तो फिर नजर किसकी लगेगी? माँ की लगेगी। मैया बोली, मुझे लगता है कि मेरी नजर लग गई मेरे लाला को।
अब नजर लग जाए तो नजर का उपाय क्या है? हमारी माताएं जानती होंगी नजर किस चीज से उतारते हैं, जानती हो? जानती हो? हूं हाँ तो कर ही दो, नहीं जानती हो तो ऐसे मटका दो। जानती हो नजर उतारने में क्या क्या सामग्री लगती है? फिर हम बताएंगे, पहले आप बताओ, जोर से बोल दो। सोच रही हैं क्या बोलें, जानती तो सब है। देखो नजर उतारने में राई नौन इत्यादि लगते हैं। राई नौन उतार कर फिर 7 बार घुमा कर इधर से उधर फिर अग्नि में डालते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमें तो नजर कभी लगी नहीं है तो पता नहीं है। मैया यशोदा ने सब उपाय कर लिए नजर उतारने के, पर लाला को रैवबंद नहीं भयो। अब मैया को ध्यान आयो, अरे बहन आज सवेरे सवेरे मेरे घर एक बाबा जरूर आयो। सवेरे सवेरे मेरे घर एक बाबा आयो और वो कह रहे हो कि तेरे लाला के दर्शन करवाए दे। और बहन जब से वो बाबा गयो है तभी से मेरो लाला रोवे लग गयो। अब वो कहने लगी माता, हाँ मैया तो जरूर वो बाबा ही कछु जादू टोना कर गयो। वो बाबा ही कछु जादू टोना कर गयो होगो। मैया यशोदा कहती दौड़ो भाई दशा को गयो है, बाय पकड़ के लाओ। अरे जादू टोना जिसने किया वो ही तो उतारे वो। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और भोलेनाथ जी एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे हुए थे, जप रहे थे राम 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 राम। आप भी कहो राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। भोलेनाथ जी यही नाम जप कर रहे थे, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे राधे